जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए प्रीवियस ईयर का निचोड़ प्रश्न देखेंगे आज के क्लास में, छोटे से सेशन में, जो कि 15 सालों से लगातार यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न और निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक सीट हासिल करना है, तो जी हाँ साथियों, सारे प्रश्नों को निचोड़ करके याद करके जाएंगे आप एग्ज़ाम में। 17-18 फरवरी के आपको शिफ्ट में देखने को मिलेंगे यहीं से प्रश्न। तो चलिए फिर ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छे लगेंगे सेशन को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताएंगे प्रावधान शामिल किया गया था, सही जवाब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता जो है सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो आप लोग याद रखेंगे योजना किस नाम से जानी गई, सही जवाब क्या है। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को, माउंट बेटन योजना। क्या है? माउंट बेटन योजना। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो है किसके अंतर्गत चलाया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। लगातार आपकी यूपी पुलिस के परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, पाकिस्तान की स्वीकृति। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था और निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था। बताएंगे सदस्य नहीं था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो कि लगातार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। सही जवाब लॉर्ड क्या, तो एमरी याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों की सार था। याद रखेंगे सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 7 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। बताएंगे किस बात की व्यवस्था की गई थी, सही जवाब क्या है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे 8 नंबर सवाल है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा जो लाया गया था। बताएंगे किसके द्वारा लाया गया था, सही जवाब क्या है। तो मॉडल मिंटो सुधार के द्वारा, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। बताएंगे मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, सही जवाब क्या है। साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था। बताएंगे मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाक्षी नियुक्त किया गया था। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा।
प्यारे साथियों याद रखेंगे 1858 जो कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सही जवाब क्या है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। रेगुलेटिंग जो है एक्ट पारित किया गया, क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। सही जवाब क्या है? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1773 आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे, भूलेंगे ना आप लोग, क्योंकि लगातार आपके परीक्षा में एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का कोई सा भी परीक्षा हो, सभी परीक्षा में पूछे गए बार बार। भारत क्या है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बताएंगे शक्ति प्रदान की गई। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। बताएंगे प्रावधान था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। 16 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बताएंगे द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। सही जवाब क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब क्या है? याद रखेंगे 1935 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे 1935। आगे बढ़ेंगे। सभी लोग फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कि इस अधिनियम के प्रमुख जो है विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। तो आप लोग याद रखेंगे प्रांतीय विशेषता, प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे रोजाना, तो आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में। भारत में जो है सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताएंगे किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम। सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बताएंगे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि भारतीयों को इच्छा के अनुसार जो है भारतीय संविधान होगा। और आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? बताएंगे संविधान सभा का गठन किया जाए। तो याद रखेंगे सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। क्या है? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे आप लोग संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. राय आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप जो है ये प्रदान किया
सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और लगातार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष हुए किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के जो है प्रस्ताव पारित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। प्रस्ताव पारित किया था, सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे 1936 और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 25 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? बताएंगे सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू आप लोग याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में लगातार हर एक साल यहाँ से पूछे गए हैं यूपी के हर एक परीक्षा में। देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सही जवाब। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक जो है निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? बताएंगे सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो है योजना याद रखेंगे, सही जवाब है। 27 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। तो लॉक करेंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग याद रखेंगे भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताएंगे किसके अनुसार गठित की गई? सही जवाब क्या है यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे कैबिनेट मिशन योजना और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पे जो हुआ अधिवेशन में रखी गई? बताएंगे लाहौर में, कानपुर, फैजापुर। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? फैजपुर में। कहाँ पे? फैजपुर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? बताएंगे कुल कितने सदस्य होने थे? सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे रोजाना। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों को निर्वाचित होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? बताएंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे 208 और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 34 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को हैदराबाद और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था? बताएंगे सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। मुस्लिम लीग ने किस कारण जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो याद रखेंगे बहिष्कार किया, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक जो अलग संविधान सभा चलाता था, याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। 37 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे संविधान सभा के चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ?
बताएंगे किस आधार पर हुआ। सही जवाब है ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन सेशन के साथ।